हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बर्गर किंग के आईपीओ के बारे में। और हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। बर्गर किंग क्या करती है, कैसे फाइनेंशियल्स है इसके, किस वैल्यूएशंस में इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है और क्या हमें इसमें लिस्टिंग इन होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जानने के लिए है। तो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बर्गर किंग के आईपीओ के बारे में। और हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। बर्गर किंग क्या करती है, कैसे फाइनेंशियल्स है इसके, किस वैल्यूएशंस में इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है और क्या हमें इसमें लिस्टिंग इन होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जानने के लिए है। तो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हो, आप समझ जाओगे कंपनी क्या करती है। ये कंपनी बेसिकली फास्ट फूड बनाती है, जैसे कि बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और ये बड़े बड़े मॉल्स में या फिर बड़े शहरों में इसके बहुत सारे आउटलेट्स भी हैं, जो आपने देखे होंगे। थोड़े से इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में भी जान लें। बर्गर किंग इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेशनल क्यूएसआर चेन्स इन इंडिया। क्यूएसआर मतलब कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन्स इन इंडिया। और बेसिकली ये कंपनी अपने फ्रेंचाइज बेसिस पे काम करती है, फ्रेंचाइज अरेंजमेंट्स अरेंज करती है। और इसका बिज़नेस इंडिया में काफ़ी अच्छे तरीके से फैला हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आपका 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक खुला हुआ रहेगा। और ये 810 करोड़ का इशू साइज़ में आ रहा है, जिसमें कि 450 करोड़ आपका फ्रेश इशू है एंड ऑफर फॉर सेल आपका 360 करोड़ रुपए है। तो यानी कि 360 करोड़ रुपए जो है ये कंपनी के प्रोमोटर्स को जाएंगे और बाकी जो 450 करोड़ है ये कंपनी के बुक्स में जाने वाला है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। और 59 से 60 रुपये के बीच में ये आईपीओ आने वाला है। और एक लॉट में लगभग 250 शेयर्स, लगभग क्या मतलब 250 शेयर्स ही आपको मिलेंगे एक लॉट में। 250 शेयर्स आपको एक लॉट में मिलने वाले हैं और ये एनएससी और बीएससी में लिस्ट होने वाला है। इस आईपीओ 2 दिसंबर को आपका आने वाला है और 4 दिसंबर तक आपका आईपीओ खुला हुआ रहेगा। 9 दिसंबर को आपको आपका अलॉटमेंट का स्टेटस पता चल जाएगा। और 10 दिसंबर को अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो रिफ़ंड मिल जाएगा। और 11 तारीख को अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो ये आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और 14 दिसंबर को ये शेयर आपका मार्केट में लिस्ट होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लॉट में 250 शेयर्स आपको मिलने वाले हैं। और एक 250 शेयर्स आप 60 रुपये में अगर आप लोगे तो 15,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना होगा एक लॉट के लिए। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप एज एन इंडिविजुअल 1,95,000 कर सकते हो। उससे ज़्यादा करना चाहते हो तो आपको HNA क्राइटेरिया में जाना पड़ेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये रिटेल पोर्शन के लिए सिर्फ 10% ही रिजर्वेशन किया है कंपनी ने। और 15% किया है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि HNI। और 75% हमारा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए है। यानी कि 810 करोड़ के आईपीओ में 10% यानी 81 करोड़ यानी 81 करोड़ रुपए हमें एज अ रिटेलर मिलने वाला है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 81 करोड़ में हमें अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाए आईपीओ तो। जैसा कि हमें हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल में हुआ था। तो अलॉटमेंट मिलना हो सकता है मुश्किल हो जाए अगर ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। तो ये आईपीओ आपका मैनेज कर रही है कोटक महिंद्रा कैपिटल, CLSA इंडिया, ईडलवाइस एंड JM फाइनेंशियल्स। तो काफ़ी दिग्गज कंपनियां हैं जो इस आईपीओ को मैनेज कर रही है। तो आइए कंपनी के थोड़े से स्ट्रेंथ्स के बारे में भी जान लें। तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन, एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज राइट्स, ब्रांड वैल्यू, वर्टिकल स्केलेबल सप्लाई चेन, एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। तो ये सब कंपनी अपनी स्ट्रेंथ्स बता रही है, जो कि काफ़ी नॉर्मल सी स्ट्रेंथ है। हर एक कंपनीज़ की ये सब स्ट्रेंथ होती ही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। इसके प्रमोटर्स QRSR एशिया PET लिमिटेड, जो कि सिंगापुर की कंपनी है, ये इसके प्रमोटर्स हैं। और 360 करोड़ जो ऑफर फॉर सेल है ये इनके ही पॉकेट में जाने वाला है। आइए एक समरी में इसके फाइनेंशियल्स को हम एक बार देख लेते हैं। इसके एसेट्स जो है वो हर साल ग्रो कर रहे हैं। 730 करोड़ 31 मार्च 2018 से 920 करोड़, और उसके बाद 1197 करोड़ हो गए हैं 31 मार्च 2020 को।
सेल्स बेस के देखिए हर साल बढ़ते जा रहा है। हालांकि ये कंपनी लॉस में है, ये बहुत बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए। कंपनी लॉस में चल रही है और ये सेल्स के साथ कम होते जा रही है हर बार। तो ये भी हमें नोटिस करना चाहिए कि अगर सेल्स फ्यूचर में बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ सकती है। हम 31 मार्च 2020 का डेटा को हम उतना इग्नोर कर देंगे क्योंकि कोरोना के चक्कर में इसके जो सेल्स थे काफ़ी कम हो गए थे, तो ये डेटा काफ़ी डिस्टर्ब्ड है अभी के टाइम में। अगर थोड़े डिटेल्स में हम देखना चाहें इसके पीएल को, तो आप देखोगे इसके रेवेन्यू 135 करोड़, 841 करोड़, सॉरी 378 करोड़ 31 मार्च 2018 में थी। उसके बाद बढ़ के 632 करोड़, उसके बाद 841 करोड़ रुपए हो गया इसके। तो रेवेन्यू इसके हर साल बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि लॉस में है कंपनी, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन में कितने परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रही है। तो आप देखोगे 2% से 12.5% हो गई है, और फाइनेंशियल ईयर 20 में भी 12.5% थी। तो ऑपरेटिंग मार्जिन में कंपनी काफ़ी इम्प्रूव करी है। तो डेफिनेटली फ्यूचर में अगर सेल्स बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ सकता है कंपनी का। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। अगर हम कंपनी का कैश फ्लोज देखें तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो कैश फ्लो है पॉजिटिव में ही है तीनों साल, यानी कि कंपनी ऑपरेटिंग मार्जिन में प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन आप देखोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में -114 130 करोड़, और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी 48 करोड़ नेगेटिव में है। यानी कि कंपनी अपना इन्वेस्ट कर रही है अपने पैसे को डिफरेंट एसेट्स में और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में, जिस कारण कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, जो कि फ्यूचर में आई थिंक प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं इस आईपीओ के वैल्यूएशंस के बारे में। तो इसका ईपीएस है -2.87। ऑब्वियस सी बात है, लॉस मेकिंग कंपनी है तो इसका ईपीएस माइनस में रहेगा। पीई रेशियो इसका नहीं निकलेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, माइनस लॉस में चल रही है कंपनी। रिटर्न ऑन नेट वर्थ -28% है, और नेट एसेट वैल्यू पर शेयर है 7.62, यानी 7.5 रुपये पर शेयर आपको नेट एसेट वैल्यू मिल रहा है, जो कि इसके फेस वैल्यू से भी कम है, जो कि एक नोट करने वाली बात है। यानी कि इस कंपनी के जो लॉसेज है, जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण इसका जो नेट एसेट वैल्यू है वो इसके फेस वैल्यू से भी कम हो गया है अभी के टाइम में। तो ये एक नोट करने वाली चीज़ है और एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के बारे में। और रही बात नेगेटिव ईपीएस और पीई की, तो कंपनी अभी लॉस में है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में ही रहेगी, तो उसको हम ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों आइए थोड़े से इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स भी जान लें। तो कंपनी लॉस कर रही है, तो ये सबसे एक नेगेटिव बात है कंपनी के बारे में, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। जबकि इसके जो लिस्टेड पीयर्स है जुबिलेंट फूड्स, वो प्रॉफिट कमा रही है। तो ये एक नेगेटिव बात है इस कंपनी के लिए कि अभी तक ये प्रॉफिट में नहीं आई है, और इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है इसको थोड़ा सा वेट करें इसमें पैसे लगाने के लिए कि प्रॉफिट में आएगी तब हम पैसे लगाएंगे। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। दूसरी नेगेटिव बात है कि कोरोना के चलते ऑब्वियस सी बात है कि इसके बिज़नेस में काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। इसके रेस्टोरेंट्स बंद हुए हैं, बंद नहीं भी हुआ है तो सेल्स कम हुआ है, कस्टमर्स का आना कम हुआ है, तो कोरोना के चक्कर में इसको काफ़ी लॉस भी हुआ है अभी के टाइम पे। और जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक हो सकता है इसको लॉसेस झेलने पड़े अभी और। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है कंपनी के बारे में। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है कि अभी के टाइम में क्योंकि ये फास्ट फूड बनाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नहीं होती, तो लोग आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कंसर्न हो गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें, और ख़ासकर कोरोना के आने के बाद लोग अभी कुछ ज़्यादा ही हेल्थ कंसर्न हो गए हैं, अपने इम्यूनिटी पे ध्यान दे रहे हैं। तो हो सकता है इसके थोड़े से जो सेंटिमेंट्स है कस्टमर्स के माइंड में, वो थोड़े से ख़राब हो सकते हैं इस कंपनी के बारे में फॉर फ्यूचर। तो ये भी एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा। चौथा नेगेटिव चीज़ है कि कंपनी क्योंकि अपने एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में काम करती है, तो जिसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रहते हैं, तो वो ऑपरेटिंग में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है का, तो वो इसमें फ्रेंचाइजर्स को नहीं मिलेगी, फ्रेंचाइजीज़ को। तो ये एक चीज़ है कि कंपनी फ्लेक्सिबल ज़्यादा नहीं हो सकती फ्यूचर में। तो ये एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और नेगेटिव चीज़ है कि इसका जो डिमांड है वो कस्टमर के प्रेफरेंस, यानी कि जो सेंटिमेंट्स की जो मैं बात कर रहा था, वो चेंज हो जाने पे इसका डिमांड घट भी सकता है।
और इंडिया में बर्गर खाने वाले लोग ज़्यादा है भी नहीं, आई थिंक ज़्यादातर लोग पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू बर्गर। तो ये एक भी एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्योंकि एक फ़ॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है, तो इसकी जो इंटरनेशनल इमेज है वो अच्छी होना काफ़ी ज़रूरी है। कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट अगर इसके हुआ इसके इमेज में, तो काफ़ी ग्लोबली इसका इम्पैक्ट आ सकता है और इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। जैसा कि हमने बीच में सुना था मैकडोनल्ड्स के बारे में कि वो पिंक स्लाइम करके एक केमिकल होता है जो कि सूअर के मांस से बनती थी, तो वो यूज़ करती थी और जिसके कारण उसका काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई थी पूरे वर्ल्ड में। तो वो एक चीज़ है जो कि अफ़ेक्ट कर सकती है बर्गर किंग को भी, अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका आप वेट कर रहे थे, क्या रहेगा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के टाइम में 20 से 25 रुपये पर शेयर चल रहा है और 250 शेयर आपको मिलेंगे। तो हम 20 रुपये भी माने तो लगभग आपको 5,000 रुपये का लिस्टिंग गेन हो सकता है इस आईपीओ में। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है मार्केट कंडीशंस में। तो आईपीओ के लास्ट दिन तक हमें वेट करना चाहिए कि हमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए अगर हम लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप 4 दिसंबर तक का वेट करें, मार्केट कंडीशंस देखें, निफ्टी वगैरह के कंडीशंस देखें कि वेदर वो प्रॉफिट बोल रहा हूँ मैं, वो ऊपर चल रही है कि नहीं। एंड ऑल्सो इसके सब्सक्रिप्शंस को देखें कितना परसेंट ये सब्सक्राइब हो रहा है। अगर ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छी है, तो डेफिनेटली आप लिस्टिंग गेंस के लिए लगा सकते हो पैसे। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाह रहा है तो मैं बोलूँगा कि वो वेट कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि कंपनी अभी लॉस में चल रही है और अभी इसको रिकवर करने में, क्योंकि कोरोना के चक्कर में हो सकता है इसको रिकवर करने में वक्त लगे। तो कोई अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाह रहा है तो उसे वेट करना चाहिए, 2-3-4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देख ले और उसके बाद ही इसमें पैसे लगाए, क्योंकि अभी काफ़ी अनसर्टेनिटी है इस कंपनी के बारे में कोरोना के कारण, और डिफरेंट चीज़ें हैं कि कैसे ये कंपनी पैसे को मैनेज करती है, कैसे एक्सपैंड करती है, तो वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो आप लिस्टिंग गेंस के लिए डेफिनेटली आप 4 दिसंबर को वेट करके लगा सकते हो। और लॉन्ग टर्म में अगर आप लगाना चाहो, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो, थोड़ा सा रिस्की स्टॉक्स को आप पसंद करते हो, तो डेफिनेटली आप लगाओ। लेकिन अगर आप सेफ़ खेलना चाहते हो, कि आप सेफ़ रहना चाहते हो, तो अदर ऑप्शन है मार्केट में जिसके पास आप जा सकते हो कंपेयर टू दिस आईपीओ। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में कोई भी सजेशन हो तो डेफ़िनेटली कमेंट्स में लिख के बताना, तो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। और अगर कोई नए टॉपिक में वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको उसमें गाइड करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।